वक्फ बिल विरोध के नाम पर मुसलमानों के ठेकेदारों और कांग्रेसियों का राजनीतिक खेल। 22 अप्रैल से दिल्ली में वक्फ बिल के विरोध में मुसलमानों के ठेकेदारों और कांग्रेसियों का प्रदर्शन CAA-NRC के दौरान उनके विरोध की याद दिलाता है। दोनों ही मामलों में विरोध के नाम पर राजनीतिक खेल खेला गया, जिसमें धर्म और भावनाओं का इस्तेमाल किया गया। वक्फ बिल के विरोध में विरोधियों का दावा है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करना चाहती है। बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विरोध वास्तव में धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए है या फिर यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए है। CAA-NRC के दौरान भी विरोधियों ने दावा किया था कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करना चाहती है। लेकिन क्या यह विरोध वास्तव में नागरिकता के लिए था या फिर यह राजनीतिक स्वार्थ के लिए था। दोनों ही मामलों में विरोध के दौरान हिंसा और अराजकता का सहारा लिया गया। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई और आम नागरिकों को परेशान किया गया। क्या यह विरोध का लोकतांत्रिक तरीका था? दोनों ही मामलों में विपक्षी दलों ने विरोध को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने मुसलमानों को भड़काया और सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा। क्या यह राजनीति का जिम्मेदार तरीका है? दोनों ही मामलों में मीडिया ने विरोध को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की। उन्होंने गलत सूचनाएं फैलाईं और समाज में डर और अविश्वास का माहौल बनाया। क्या यह पत्रकारिता का नैतिक तरीका है? वक्फ बिल और CAA-NRC के दौरान मुसलमानों के प्रदर्शन विरोध के नाम पर राजनीतिक खेल का एक उदाहरण है। इन प्रदर्शनों में धर्म और भावनाओं का इस्तेमाल किया गया, हिंसा और अराजकता का सहारा लिया गया। विपक्षी दलों ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और मीडिया ने सनसनीखेज बनाने की कोशिश की। यह राजनीति का घिनौना खेल है जिसमें आम नागरिकों को मोहरा बनाया जाता है। यह समाज के लिए खतरनाक है क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ता है। वक्फ बिल और CAA-NRC के दौरान राष्ट्र विरोधियों के प्रदर्शन हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें राजनीति के घिनौने खेल से सावधान रहना होगा। हमें धर्म और भावनाओं के इस्तेमाल से बचना होगा। हमें हिंसा और अराजकता का विरोध करना होगा। पिछली बार इन्होंने विरोध के नाम पर जो अराजकता फैलाई थी वैसा इस बार नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने इन शांतिदूतों से निपटने के लिए रणनीति बना ली है। इस बार उन्होंने दिल्ली का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया तो इनकी जमकर खबर ली जाएगी। इन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है और सभी को इसकी पालना भी करनी होगी।